के लिए जिसका नाम होगा बाबू, इंग्लिश में लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़े हैं सिंथेसिस में। आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है नाउन आर फ्रेज इन ऑपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना है बाबू। आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है, पहले समझेंगे आप सब लोग। नाउन आर फ्रेज इन एपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए आज। चलिए, नाउन आर फ्रेज इन ऑपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है बाबू। सही से पढ़ो नहीं, आप जितना पढ़ेंगे वो उतना ही ना अच्छे तरीके से लिखेंगे आप लोग। बहुत आप अच्छे हैं। चलिए, पहले ही जानो कुछ बातें का कि नाउन का मतलब क्या होता है। तो नाउन अगर आपसे पूछेगा तो नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं आप इसको। नेमिंग वर्ड्स पहले समझो सब लोग, आज सीख लेना है। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों के नाम को, शब्दों के जो नाम होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। चलिए, फ्रेज आइए, फ्रेज ये सब बात ना बोला जाला बाबू, ये सब ना। अभी कोई सुन लेगा ना तो फिर कब किसकी बात कब बुरा लग जाए कोई नहीं जानता है। फ्रेज क्या होता है देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। पहले इसको समझ लो हिंदी में कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब यानी क्रिया नहीं हो, जिसमें क्रिया ना, उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। आपको पढ़ना भी है फ्रेज के बारे में, मुहावरा, फ्रेज एंड आइडियंस के बारे में आपको पढ़ना है बाबू। ये पहले याद हो जाए, पहले पढ़ लेते हैं ना, तो समझो यार, इसको समझो कि देखो, इसीलिए मैं पूरा हिंदी आपको लिखते चल रहा हूँ कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई पूछे फ्रेज किसे कहते हैं, तो फ्रेज तो होगा, शब्दों का समूह होगा, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। कोई भी शब्द अगर बोलते हैं, राम बोल दिए तभी नाउन, श्याम बोल दिए तभी नाउन, मोबाइल बोल दिए तभी नाउन, टीचर बोल दिए तभी नाउन, ये फैन बोल दिए तभी नाउन, बल बोल दिए तभी नाउन, सुपनेखा बोल दिए तभी नाउन। जो भी नाम आप बोलेंगे तो नाउन आपका होता है आपका इसमें। चलिए, अब आता है इन ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है। इन ऑपोजिशन बताएंगे आप लोग इसका अर्थ। देखो बाबू, इन ऑपोजिशन का मतलब होता है समान, सुनो ध्यान से, समान अधिकरण या समान अधिकार वाले शब्द। समान अधिकार वाले शब्द, समान अधिकार वाले शब्द। तो इसको ही बता दें कि आखिर समान अधिकार वाले शब्द क्या होते हैं। तो सुनो तो ध्यान से, जैसे कोई कहा दिया कि दिल्ली इज ए बिग सिटी। सुनो यार, पहले मत समझो तो यार, हम छपा के ना चल जाती का जरूरत अच्छी लैला के। दिल्ली इज ए बिग सिटी, सुनो ध्यान से, समान अधिकार है तो बात है, सब तो जानते हैं तुम लोग, लेकिन है क्या होता है समान अधिकार शब्द में, इसके बारे में। दिल्ली इज द बिग सिटी और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द बिग सिटी और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दो चीज़ आपको मिला। तो दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो जो बिग सिटी दिखा रहा है वह दिल्ली का समान अधिकार शब्द है, कि वह दिल्ली का अधिकार बता रहा है कि दिल्ली का एक बिग सिटी है। या द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल ऑफ इंडिया जो है दिल्ली का समान अधिकार शब्द है। अब इसके रीजन सुनो, इसके बनाने का रूल सुनो। पहले जब भी हम इसको बनाते हैं तो इसमें 2 या 3 वाक्य होते हैं, और उसमें जो नाउन होता है उसके 3-4 जगह उसकी एडवर्ब व फ्रेज के रूप में दिया गया होता है। अगर पहले वाक्य में सहायक क्रिया आया है तो हम हमेशा पहले वाक्य सहायक क्रिया को हटा देते हैं, कामा का यूज करते हैं। फिर जो शब्द बचता है पहले वाक्य में उसको लिखते हैं। फिर दूसरा वाक्य पहले कामा लगाते हैं, फिर उसके सब्जेक्ट को हटा देते हैं, फिर आपके सहायक क्रिया से उसको शुरू करते हैं। पहला नियम आपका है, पहले समझ लो, पहले लिख देता हूँ तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो पहले इसका नियम सुनो। इसमें पहले समझो, इसमें 2 या 3 वाक्य रहते हैं, 2 या 3 वाक्य रहते हैं, ठीक है। पहले
पहले वाक्य में सहायक क्रिया हटाकर कमा लगा देते हैं और बाकी के वाक्य लिखकर दूसरे वाक्य में, सुनो, दूसरे वाक्य में लिखना है। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के पहले कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं तथा दूसरे वाक्य के लिखना सब्जेक्ट को हटा देते हैं और सुनो ध्यान से, और बाकी के वाक्य को वैसे ही लिख देते हैं, ये नियम नंबर 1 है। इसको तभी समझ पाएंगे आप जब एक उदाहरण से आपको बता रहे हैं। पहले समझो, देखो एग्जाम्पल में क्या हो गया, एक समझना है कि कोई कह दिया कि दिल्ली इज ए बिग सिटी, इसमें देखो एक बात होगा कि बढ़ा चढ़ा के कहेगा और फिर कह देगा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज ए बिग सिटी और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सुनो, अब इसको सिंपल में बनाना है तो पहले कुछ बात समझाते हैं, तब आपको इसको लिखना है, समझना है। पहले समझो, देखो दिल्ली आपका नाउन है, किसी भी राज्य का नाम हो, किसी भी देश का नाम है तो वह नाउन होता है। कहाँ मरते, समझो तो दिल्ली है और ईज आप इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसीलिए भाई दिमाग कमज़ोर हो जाता है ना, लिखने से क्या फ़ायदा है जब समझ में नहीं आएगा। तो दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो देखो बिग सिटी है ना, तो ये दिल्ली के विशेषता को देखो, एक बिग सिटी, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेज, इसमें वर्ब नहीं आया बाबू। आगे सुनो, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका फ्रेज है। और जब भी आपको ज़िंदगी में कभी इस तरीके के वाक्य बहुत बड़े बड़े दिखाई दें, जैसे कह रहे दिल्ली इज द बिग सिटी और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले वाक्य में सहायक क्रिया, जहाँ सहायक क्रिया है वहाँ पर कॉमा लगाएंगे, सहायक क्रिया आपका हट जाएगा। ठीक है, जैसा बनाएंगे तो दिल्ली तक कॉमा लगाएंगे, इज हट जाएगा, ए बिग सिटी, फिर कॉमा लगाएंगे, दिल्ली हट जाएगा। देखो लिखा गया नियम है, दूसरे वाक्य सब्जेक्ट हट जाता है, फिर जो बचेगा सहायक क्रिया से लेकर के पूरा हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अभी माने इसमें क्या होता है, सुनो, दिल्ली, ठीक है, कॉमा कर दो, ए बिग सिटी, फिर कॉमा करो, दिल्ली हटा दो, आगे लिखा आएगा इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बोलो, बना लोगे सब लोग। अभी समझना है नियम नंबर 2, पहले समझो नियम नंबर 2 कि यदि पहले वाक्य में सहायक क्रिया न आया हो तो दूसरे तो लिख देना है, आगे नहीं आया तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और सहायक क्रिया को हटा देते हैं, और पहले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक वाक्य देख लो,
देखो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि पहले वाक्य में कहा गया है सहाय क्रिया नहीं आया है, तो आप उसको कैसे हल करेंगे। देखिए बहुत बार ऐसा आता है, तो जब भी माने सहाय क्रिया नहीं आएगा तो आप उसको कभी नहीं हटाएंगे, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो दे दिया कालिदास, कालिदास रोट रोट ए लेटर, रोट ए पोयम लिख लेना। और फिर कह दिया कि ही वाज ए फेमस पोएट, ही वाज ए फेमस पोएट, ऐसे दे दिया। बाबू आप लोग देखिए यहाँ पर ऐसा पढ़ाई करते हो तुम लोग, ताकते हैं तब ताकते हो। और सोच लो मैंने ज़िंदगी ऐसे ही बना ली हो तुम लोग। हाँ तो क्या होगा, देखो पहले वाक्य में आपका सहाय क्रिया तो आया नहीं है, पहले वाक्य में सहाय क्रिया तो आया नहीं है, तो क्या हो जाएगा कालिदास, क्या हो जाएगा रोट ए पोयम, ठीक है कामा कर दो तो ही हट जाएगा, वाज हट जाएगा, ए फेमस पोएट। चलो तो इतना नोट करोगे आप, ब्लैक बोर्ड तो भर गया।